बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क भर के तमाम हाजिर सर्विस सरकारी मुलाजमीन, रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन, फैमिली पेंशनर्स और तमाम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को खुशामदीद। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं या रिटायरमेंट के बाद पेंशन हासिल कर रहे हैं या आपके घर में कोई ऐसा फ़र्द मौजूद है जिसकी तनख्वाह से दौरान मुलाजमत ग्रुप इंश्योरेंस और बेनेवलेंट फंड BF फंड की कटौती होती रही है, तो आज की ये खुसूसी और तफसीली रिपोर्ट आपके लिए इंतहाई अहम है। आज हम एक ऐसे मामले पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं जिसके बारे में गुज़श्ता कई महीनों से सरकारी मुलाजमीन की जानिब से मुसलसल सवालात किए जा रहे हैं। ये मामला है बेनेवलेंट फंड की पॉलिसी में मुमकिना तब्दीली और रिटायरमेंट के वक्त लाखों रुपए की माली अदायगी का। ज़राए से सामने आने वाली इत्तलात के मुताबिक वफाकी हुकूमत इस पॉलिसी का मुकम्मल जायजा ले रही है और अगर तमाम कानूनी व इंतजामी मराहिल मुकम्मल हो जाते हैं तो आइंदा बरसों में रिटायर होने वाले हजारों सरकारी मुलाजमीन को एक बड़ी माली सहूलत फराहम किए जाने का इम्कान मौजूद है। आज की इस रिपोर्ट में हम मरहलावार आपको बताएंगे कि बेनेवलेंट फंड क्या है और उसकी कटौती क्यों की जाती है, हुकूमत किस नई तजवीज़ पर गौर कर रही है, मुख्तलिफ ग्रेड्स के मुलाजमीन को कितनी रकम मिल सकती है, इस तजवीज़ का मौजूदा स्टेटस क्या है, क्या पहले से रिटायर्ड मुलाजमीन भी इसके अहल होंगे, इस तजवीज़ की मंजूरी का तरीक़ाकार क्या होगा और आखिर में ये भी जानेंगे कि सरकारी मुलाजमीन को इस वक्त किन बातों का इंतजार करना चाहिए। लिहाजा गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए ताकि आप तक मुकम्मल और मुतवाज़िन मालूमात पहुंच सकें। बेनेवलेंट फंड क्या है? नाज़रीन, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि बेनेवलेंट फंड दरअसल एक ऐसा फलाही फंड है जिसमें सरकारी मुलाजमीन अपनी मुलाजमत के दौरान हर माह अपनी बुनियादी तनख्वाह के मुताबिक मुकर्रर रकम जमा करवाते हैं। जब भी हुकूमत बुनियादी तनख्वाह में इजाफा करती है तो इसी तनासुब से इस फंड में कटौती भी बढ़ जाती है। इस फंड का बुनियादी मकसद मुलाजमीन और उनके अहले खाना को मुख्तलिफ माली सहूलतें फराहम करना होता है, जिनमें तालीमी वज़ाइफ, माली इमदाद, वफात की सूरत में इमदादी रकूम और दीगर फलाही मराहत शामिल हैं। ताहम गुज़श्ता कई बरसों से सरकारी मुलाजमीन ये मुतालबा भी करते रहे हैं कि चूंकि ये रकम उनकी मुलाजमत के दौरान मुसलसल जमा होती रहती है, इसलिए रिटायरमेंट के वक्त भी उन्हें इस फंड से मुनासिब माली फ़ायदा मिलना चाहिए। ग्रुप इंश्योरेंस का मामला क्यों अहम है? इसी के साथ एक और अहम मामला ग्रुप इंश्योरेंस का भी है। आप जानते हैं कि ग्रुप इंश्योरेंस की मद में भी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह से मुसलसल कटौती की जाती है। बाज़ सूबों खसूसन खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में रिटायरमेंट के वक्त ग्रुप इंश्योरेंस की अदायगी की मिसालें मौजूद हैं, जबकि दीगर सूबों और वफाकी इदारों में इस हवाले से मुख्तलिफ कानूनी मामला ज़ेर समात हैं। इसी इख्तिलाफ और अदालती कार्रवाइयों के बायस हुकूमत अब ऐसे मुतबादिल हल पर गौर कर रही है जिससे सरकारी मुलाजमीन को फौरी और वाज़ेह माली रिलीफ फराहम किया जा सके। हुकूमत की नई तजवीज़ क्या है? ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने बेनेवलेंट फंड की मौजूदा पॉलिसी का मुकम्मल माली जायजा लेने का फैसला किया। इस मकसद के लिए एक आज़ाद माहिर कंसल्टेंसी फर्म की खिदमात हासिल की गई ताकि वो ये तखमीना लगाए कि अगर रिटायरमेंट के वक्त हर मुलाजिम को एक मुकर्ररा यकमुश्त रकम अदा की जाए तो उसके माली असरात क्या होंगे और आया ये मनसूबा अमली तौर पर काबिल अमल है या नहीं। इब्तिदाई तजवीज़ के मुताबिक दर्ज झैल रकूम ज़ेर गौर बताई जा रही हैं। ग्रेड 1 से 10 तक तकरीबन 5 लाख रुपए, ग्रेड 11 से 16 तक तकरीबन 10 लाख रुपए, ग्रेड 17 से 22 तक तकरीबन 15 लाख रुपए। ये रकूम इस वक्त सिर्फ तजवीज़ का हिस्सा हैं और इनकी हतमी मंजूरी अभी बाकी है। मौजूदा सूरत हाल क्या है? ये मामला सबसे पहले कौमी असम्बली की मुतल्लिका कायमा कमेटी में ज़ेर बहस आया था। कमेटी ने इस तजवीज़ को अहम करार देते हुए हुकूमत से माली तखमीना तलब किया, जिसके बाद कंसल्टेंसी फर्म को अपनी रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई। इत्तलात के मुताबिक फर्म अपनी रिपोर्ट मुकम्मल कर चुकी है या आखिरी मराहिल में है, ताहम अब ये रिपोर्ट दोबारा कायमा कमेटी के सामने पेश की जाएगी। अगर कमेटी इस रिपोर्ट से इत्तेफाक करती है तो फिर यह मामला वफाकी काबीना, कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूरी के मराहिल तय करेगा। इन तमाम मराहिल की तकमील के बाद ही हुकूमत बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर सकेगी। क्या रिटायर्ड मुलाजमीन को भी फायदा होगा? ये सबसे अहम सवाल है। इस वक्त तक किसी भी सरकारी जरिए से यह वाजे नहीं किया गया कि यह सहूलत सिर्फ मुस्तकबिल में रिटायर होने वाले मुलाजमीन के लिए होगी या पहले से रिटायर्ड मुलाजमीन भी इसमें शामिल होंगे। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि हुकूमत इस हवाले से अलग माली तखमीना तैयार करेगी, क्योंकि लाखों साबिक मुलाजमीन को शामिल करने से माली बोझ में नुमाया इजाफा हो सकता है। लिहाजा इस मरहले पर किसी भी हतमी दावे से गुरेज करना जरूरी
जरूरी है। अगर ये पॉलिसी नाफिज हो गई तो क्या फवायद होंगे? अगर हुकूमत इस तजवीज़ को हतमी मंजूरी दे देती है तो इसके कई मुस्बत असरात सामने आ सकते हैं। रिटायरमेंट के वक्त मिलने वाली ये रकम नए कारोबार के आगाज में मदद दे सकती है, इलाज मुआलजे के अखराजात पूरे करने में मुआविन साबित हो सकती है, कर्जों की अदायगी में सहूलत फराहम कर सकती है, बच्चों की तालीम या शादी जैसे अहम अखराजात में इस्तेमाल हो सकती है और रिटायरमेंट के बाद माली तहफ़्फ़ुज़ का एहसास भी पैदा करेगी। इसके अलावा अगर ये सहूलत फराहम कर दी जाती है तो ग्रुप इंश्योरेंस से मुताल्लिक़ जारी कानूनी तनाज़ात में भी किसी हद तक कमी आने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। अहम वजाहत यहाँ एक अहम बात दोबारा वाज़ेह करना ज़रूरी है, अभी तक हुकूमत की जानिब से इस तजवीज़ का कोई बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, लिहाजा 5, 10 और 15 लाख रुपए की रकूम को हतमी फैसला न समझा जाए। ये सिर्फ ज़ेर गौर तजावीज़ हैं जिन पर मुख्तलिफ सतहों पर गौर किया जा रहा है। हतमी ऐलान सिर्फ इसी वक्त तस्वुर किया जाएगा जब वफाकी हुकूमत बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी करेगी। इख्तितामी कलिमात। नाज़रीन, हमारी कोशिश यही में रहती है कि आप तक सिर्फ मुस्तनद, मुतवाज़िन और जिम्मेदाराना मालूमात पहुँचाई जाएँ। जैसे ही इस मामले में कोई नई पेशरफ्त, कायमा कमेटी का फैसला, वफाकी काबीना की मंजूरी या बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन सामने आएगा, हम उसकी मुकम्मल तफसीलात सबसे पहले आप तक पहुँचाएंगे। अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं, पेंशनर हैं या आपके खानदान में कोई रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम मौजूद है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस अहम पेशरफ्त से आगाह हो सकें। अगर आप चाहते हैं कि सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स, तनख्वाहों, अलाउंसेस, बैनुल फंड, ग्रुप इंश्योरेंस और दीगर सरकारी फैसलों से मुताल्लिक हर मुस्तनद अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अल्लाह ताला आप सबको सेहत, सलामती, आसानियां और रिज़्क़ हलाल में बरकत अता फरमाए। अपना बहुत ख्याल रखिए। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में एक नई मुस्तनद और अहम अपडेट के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।